नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, आपके मैथ की क्लास के अंदर आपके डाउटों को सॉल्यूशन सोल्व करने के लिए। तो दोस्तों, ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर है, तो हम क्लास आगे शुरू कर सकें। जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। जब तक अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो क्लास को शुरू होने से पहले, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों के। तो एवरेज के बारे में मैंने आपको ये सभी प्रकार के क्वेश्चन बताए थे। एवरेज में आपको क्या क्या करते हो, आज हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जो मैंने आपको कल के लिए क्वेश्चन दिए थे, उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब बताने वाला हूँ। इन सभी के बारे में हमने बात कर ली थी, इनसे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, सभी को पता है इन क्वेश्चनों को। अभी तक जिन्होंने नहीं देखा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, वो पिछली वाले एवरेज की क्लासें जरूर देख ले, जिससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड मैंने कल ही आपको ये चीज बताई है कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट अगर आपको संख्या पूछता है तो वो संख्या किस प्रकार निकालते हैं, अगर ओड संख्या दी हुई हो तो। ठीक है, अदर आज से मैं अदर एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ। जैसे आपका एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, इसका आंसर मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कल आपको दो क्वेश्चन दिए थे। एक तो ये वाला एग्जाम्पल दिया था और दूसरा आपको दिया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसका भी ये क्वेश्चन होगा वो देख लीजिए। एक बारी आपको मैं सभी को इसे ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, जिस किसी को भी प्रॉब्लम आई होगी अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए, मैंने आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बोला कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सोम मंगल बुध का एवरेज आपको दिया हुआ है। एवरेज टेम्परेचर आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, किस किस का? सोम प्लस मंगल प्लस बुध, तीनों का एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अगर मैं पूछता हूं कि तीनों का कुल योग कितना होगा तापमान का, तो तीनों के कुल योग का तापमान कितना होगा? 50 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आपका कुल योग आ जाएगा तीनों सोम मंगल बुध। तो कुल योग कितना हो गया सोम मंगल बुध का? 5 3 15, आपके पास 150 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया तीन। ठीक है, आगे बात करता हूँ। मंगल बुध गुरु और औसत तापमान 52 है। मतलब जो मंगल आपके पास है, मंगल प्लस बुध दिया हुआ है, बुध के बाद में आपका गुरु दिया हुआ है, इन दोनों का, इन तीनों का टेम्परेचर कितना है? 52 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका एवरेज है।
अगर मैं आपको कुल योग पूछूं तीनों का तो आपको क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा, 3 दूनी 6 और 5 दी 15, 156 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं जब आप इसका अगर माइनस करोगे, ये वाला माइनस करोगे तो ये सभी किसके हो जाएंगे, सभी माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे प्लस था यहाँ पे हो गया माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, देखो मंगल से प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। बुध से ये बुध कट गया, प्लस का था ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस का। ठीक है, अब आपके पास बचा है सोम, ऊपर बचा है सोम। ठीक है, सोम, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये माइनस का है तो माइनस का क्या बचा है, माइनस का गुरु। ठीक है, बराबर आपके पास ये माइनस का है, माइनस के 156 आपके पास दिया हुआ है माइनस के, अगर इसमें से प्लस के 150 गए तो आपके पास कितना बचा, माइनस के 6 बचा है। ठीक है, माइनस के 6। अब यहाँ पे देखिए आगे अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको दिया होगा यदि गुरुवार का टेम्परेचर, यानी कि गुरु का टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, यानी यहाँ पे गुरु का टेम्परेचर दिया हुआ है, गुरु का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस आपका सोम है। ठीक है, अब आपको देखना है -6 दिया हुआ है, अगर ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सोम का टेम्परेचर आपके पास हो जाएगा कितना, 44 टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 44 टेम्परेचर है, पूछा किसका है, सोम का टेम्परेचर कितना है, बिल्कुल सोम का टेम्परेचर 44 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 44 आंसर होगा। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट हो, अगर कुछ पूछना हो सर ये कैसे आया, तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ। एक और तरीका है, अगर आप उसे भी करना चाहो, ये समझ में आ गया, ये तरीका समझ में आ गया, ये क्वेश्चन देखने को भी मिले होंगे आपको, एवरेज में ये क्वेश्चन देखने को भी मिले होंगे। ठीक है, डन कीजिए अगर सभी के समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। आपके सामने इसका एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, 3 लड़कों का एवरेज आपसे दिया हुआ है 16। इजी है, क्वेश्चन देखने को भी मिला होगा आपको एग्जाम में, जब टेस्ट देते हो, जब आपको क्वेश्चन मिला होगा प्रकार से। 3 लड़कों का एवरेज आपसे, एवरेज आयु दी हुई है, क्या दी हुई है, एवरेज आयु 3 लड़कों की। ठीक है, कितनी है, 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात क्या है, अनुपात दिया हुआ है 4, 5 और 7, यानी फर्स्ट लड़के का, सेकंड लड़के का और थर्ड लड़के। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इनकी आयु ये है, उनकी आयु का अनुपात ये है, अनुपात है, अगर उनकी आयु पूछूं तो 4x मानते हैं, 5x और 7। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 3 लड़कों का औसत आयु पूछा है तो औसत आयु में क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, तो आपका एवरेज निकलता है कितना है, एवरेज 16 है। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड करते हो, अगर आप 7, 7 को, 5 को और 4 को ऐड करोगे तो कितना बनता है आपके पास, 11 1 16, कितना बनता है, 16x बनता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। आपका देखिए यहाँ पे क्या है, 4 और 5 कितना हुआ, या ऐसे समझ लो 7 और 4 कितने हुए, 11। ठीक है, 11 में 5 ऐड किए तो 16x, क्लियर है, 16x ये तो बता दिया। 16x आपके पास हो गए, 3 आपके पास है, तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिरछा मल्टीप्लाई, और 16 या 48 आपके इक्वल में आ जाएगा 40। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालनी है आपको तो 16 या 48, 3 आपके पास x की वैल्यू बनती है। x की वैल्यू कितनी बनती है, आपके पास 3x की वैल्यू बनती है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 3 हो जाएगी। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी है, 3 आपकी x की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको जिससे भी पूछा है उसके बारे में बता दीजिए।
जैसे आपको तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, सबसे छोटे लड़का लड़का कौन है, एवरेज देख लीजिए कि 4, तो 4 को अगर x की वैल्यू आपके पास 3 दी हुई है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4 3 12, तो आपका सबसे छोटा कौन हो गया, 12। अगर सबसे बड़े का पूछता है तो सबसे बड़े का कितना होता है, देखो 7x है तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 या 21, आपके सबसे बड़े की आयु 21 है और सबसे छोटे की आयु 12 वर्ष है, तो आपका आंसर इसमें नजर आ रहा होगा, सी आपका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर आपका सी है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसका करना है, कौन देगा सबसे पहले इसका आंसर, किसी को आता है तो वो दे सकता है। चलो वैसे आज विद्या कम है, क्या है, चलो देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू का एवरेज आपसे दिया हुआ है 5 वर्ष पहले। ठीक है, कितना, पी और क्यू का औसत दिया हुआ है 20, पी प्लस क्यू, 5 वर्ष पहले की बात है, कितने, 5 वर्ष पहले की बात है, कितना दिया है, 5 वर्ष पहले। एवरेज आपको दिया हुआ है, दोनों का एवरेज कितना है, 25। अगर मैं पी क्यू के बारे में बात करूं, पी प्लस क्यू की कुल आयु का योग कितना है, कुल आयु, इसकी कुल आयु जो भी कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितनी हुई, 50। क्लियर है। अब बात करूं मैं, ये 5 वर्ष पहले की है, अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में इसकी आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान में क्या बताना, देखो 50 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, 50 दिया हुआ है, अगर वर्तमान की आयु लेते हो आप, वर्तमान में आपका 50, मतलब 50 तो आपका पहले 5 वर्ष पूर्व था, लेकिन अगर मैं वर्तमान में लेता हूँ तो अगर ये भी 5 वर्ष बड़ा होगा, मतलब 5 वर्ष तो ये बड़ा होगा और 5 वर्ष ये भी बड़ा होगा, ऐसे तो नहीं होगा कि पी बढ़ गया क्यों ऐसा का ऐसा रहेगा, ऐसे नहीं होता है, आयु अगर इसकी बढ़ रही है तो इसकी भी बढ़ेगी, तो 5 और 5 10, अगर मैं 50 में 10 ऐड कर लूं तो उसकी वर्तमान आयु का योग आ जाएगा आपके पास, वर्तमान आयु का योग, और वर्तमान आयु का योग कितना हुआ उसका, 60। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ने से ये वर्तमान आयु का कुल योग है, ठीक है, पी क्यू और आर की आज औसत आयु कितनी है, अब आपको देखना है कितनी, आपको देखना है पी प्लस क्यू प्लस आर, इनकी औसत आयु आपके पास दी हुई है कितनी, 25, यही दी हुई है, और यहाँ पे याद रखना ये एवरेज है, तो तीनों का अगर मैं निकालता हूँ, तीनों का योग पूछूं, तीनों का योग कितना होगा, 25 75 यानी 70। क्लियर है। अब जब 75 आपका तीनों का है, दो की आयु का योग आपके पास 60 है, अब आप आइडिया लगा सकते हो, जब पी क्यों दिया हुआ है, आपको पूछा किसका है, 5 वर्ष बाद आर की आयु, पहले आर की आयु निकालते हैं, तो देखो पी क्यों, इसकी जगह में क्या रखता हूँ, 60 रख देता हूँ, ठीक है, 60 रख दिया, पी क्यों की जगह मैंने क्या रखा, 60, प्लस आर की वैल्यू निकालनी है, बराबर आपके पास 70, कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, अगर 60 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी बची है, 75 माइनस कितना, 60, तो आपके पास कितना बचा, 15 बचा। तो आर की वर्तमान आयु अगर आपसे पूछता है तो आपका कितना हो गया, 15 वर्ष, कितनी वर्ष, 15 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में दूसरी तरीके से आपका देखो 15 वर्ष भी दिया हुआ है, 15 वर्ष आप आंख मीच के ये करते हो, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, देखो उसने बोला है
कि आपको 5 वर्ष बाद की बतानी है, ना कि वर्तमान की। अगर वर्तमान में पूछा जाता तो आपका 15 ये आंसर होता, लेकिन इसने कहा कि 5 वर्ष बाद की बतानी है, तो आपको 5 ऐड कर देने हैं, तो इसका हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20 आंसर होगा इसका। 20 आंसर अब पता चल गया क्यों हुआ, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है, इस कारण आपका आंसर बी बनेगा। क्लियर है? ये आंसर नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। चलो, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3 साल पहले ए और बी की औसत आयु आपके पास दी हुई है 18 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 18 वर्ष थी। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। अगर फिर भी कोई 1 मिनट में आंसर बताना चाहता हो तो बता सकता है, के बाद में मैं आपको बताने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु आपको दी हुई है 18 वर्ष। ठीक है, सी के जुड़ने पर अब औसत आयु 22 ईयर हो, तो सी की उम्र क्या है? सी की उम्र क्या है, ये बताना है आपको। चलो, इससे ज्यादा वक्त नहीं देंगे, देखते हैं क्या आंसर होता है। 3 साल पहले, ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए 3 वर्ष पहले। ठीक है, 3 वर्ष पहले क्या दिया हुआ है? ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है। अगर मैं बात करूं कि ए प्लस बी की आयु, आयु का योग कितना होगा? योग कितना होगा? क्या करना है? 3 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। 3 साल पहले ए और बी की आयु का योग कितना हुआ? 18 को क्या करोगे? 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। कितने से? सॉरी, 3 साल पहले है ना, आपको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 है तो 2 से 18 दूनी 36। कितना हो गया? 36 ईयर। ठीक है, तो ए बी की आयु का योग कितना हुआ? 36। क्लियर है? 36। अब आपको बताना है, साल थी, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। सी के जुड़ने पर अब उसकी औसत आयु 22 साल हो गई। सी के जुड़ने पर पहले आप क्या करोगे? इसका क्या करना है आपको? निकालना है क्या? आपको 3 साल पहले की वर्तमान को निकालना है, तो वर्तमान लिखो यहाँ। ठीक है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपकी कितनी है? 36 दोनों की है। 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो 3 साल जब ए बढ़ेगा तो वर्तमान में होगा। 3 साल फिर इसने ए बढ़ा, बी भी बढ़ा है, तो वो भी 3 साल का होगा। दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, 3 3 साल मतलब 6 साल। ठीक है, और 6 साल को ऐड करोगे तो 6 6 36 हो जाएगा। सॉरी, ऐड करना है ना 12। ठीक है, तो 42 होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये वर्तमान उम्र है ए और बी की। आगे ध्यान से पढ़ो कि अगर सी को जोड़ देने पर, यानी कि हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर अब औसत आयु उनकी कितनी हो जाती है? 20। कितनी होती है? 22। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 66। क्लियर है? अब यहाँ पे जब देखिए 66 आपके पास आ गया है, किसकी? ए बी सी की वर्तमान आयु का योग है ये। किसका? वर्तमान आयु का योग है। मैं लिख देता हूं, वर्तमान आयु का योग है ये चीज। ठीक है, अब जब वर्तमान आयु का योग आपके पास 66 दिया हुआ है, ए बी की वर्तमान आयु का योग 42 दिया हुआ है, ए बी। ठीक है, इन दोनों का क्या दिया हुआ है? 42 प्लस आपके पास सी दिया हुआ है 66 आपके पास है। अगर सी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करते हो? आपको 66 में माइनस करना है 42, तो आपके पास आंसर कितना होगा? आपके पास आंसर होगा 20। ठीक है, तो सी की अगर आयु निकालनी है तो कितनी होगी? कितनी? 24। यानी सी की उम्र क्या है? सी की उम्र आपके पास है 24 ईयर। क्लियर है? अब उम्मीद करता हूँ ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। 24 ईयर, बोलो सभी की क्लियर है? 24 ईयर। चलें आगे।
चलो क्वेश्चन नंबर में 5 को बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है। 1 मिनट, मात्र 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते, कोई खास नहीं है, इतना कठिन नहीं है। वैसे देखी जाए, आप ध्यान से देखोगे कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो, पहली संख्याओं का, पहली 3 संख्या आपके पास दी हुई, ध्यान से देखना। पहली 3 संख्या दी हुई है जिनका औसत आपको चौथी संख्या का 3 गुना लेना है। पहले आपको 3 संख्याएं मान लेनी, जैसे मान ली आपने ए पहली संख्या, बी संख्या और सी संख्या। ये तीनों संख्याएं हैं। पहली 3 संख्याओं का एवरेज आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का एवरेज यहाँ पर 3 करना है, और 3 संख्याओं का एवरेज औसत चौथी संख्या डी मानते हैं। क्या मानते हैं? डी मानते हैं। चौथी संख्या का 3 गुना है, चौथी संख्या को हम 3 गुना कर देंगे तो आपका ये आंसर। मतलब पहली लाइन आपको ध्यान से पढ़नी, पहली 3 संख्याओं का औसत ए बी सी 3, ये आपका औसत हो गया। चौथी संख्या का 3 गुना है, चौथी संख्या आपको डी माना है और चौथी संख्या का 3 गुना है। आपके पास इस तरीके का यहाँ तक क्वेश्चन बना है, ठीक है। आगे पढ़ो। यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 है, कितना पूछा है? यदि सभी चारों संख्याओं का औसत आपको 5 है, कितना है? सभी चारों संख्याओं का औसत 5 है। चलो पहले इसको सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं। ए आपके पास दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 डी हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास है। यदि सभी चारों संख्याओं का एवरेज 5 है, अगर मैं 4 संख्याएं रखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का अगर मैं औसत 5 रखता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं 5, अगर योग पूछूं तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 यानी 20, ठीक है। ये आपके पास होगा ए बी सी डी। यहाँ पे देखना है, यदि सभी चारों संख्याएं मैंने लिख दी ए बी सी डी, ठीक है। चारों संख्याओं का औसत निकालना है, उसका औसत क्या है? 5 है। चारों संख्याओं का औसत 5 है। अगर मैं एवरेज निकालता तो 5 4 से डिवाइड करता और 5 आता, तो मैंने सीधा कर लिया कि इनका योग निकालना है तो आपके 20 हो जाएगा। आगे पढ़ो। आगे इसने कहा कि तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो अच्छी बात है। आपके पास देखो ए बी सी तीनों की वैल्यू आपके पास दी हुई है 9D, ठीक है। तो मैं अगर इस जगह ए बी सी डी, ओ सॉरी ए बी सी, इन तीनों की जगह मैं क्या रखता हूँ? इन तीनों की जगह मैं 9D रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? इन तीनों की जगह में 9D रख देता, 9 और डी आपके पास है, ठीक है। प्लस आपका दिया हुआ है यहाँ पे प्लस, और ये भी डी दिया हुआ है, और आपका यहाँ पे होगा 20, ठीक है। 9 और आपके यहाँ पे हो गया 10D, और 10D का 20, और 10 से आपका ये 20 कट गया, आपका डी ऑप्शन में बचा है 2। क्या बचा है? डी। डी आपका है 2। तो जो भी आंसर में 2 है, आपको पूछा भी क्या है? आपको पूछा है चौथी संख्या, तो चौथी संख्या आपकी क्या होगी? डी। डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो आपका आंसर क्या होगा? होगा, ठीक है। भी आंसर आया है, कैसे? समझ में नहीं आया? अब समझ गए हो किस प्रकार आया है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन किस प्रकार आया है अब तो सभी समझ गए होंगे।
बिल्कुल सी आंसर आया है। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है कि तीन संख्याओं का एवरेज आपसे दिया हुआ है 70। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या क्या होगी? इसका आंसर देना है, टाइम बहुत कम है आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। कौन कितना जल्दी आंसर बता। बिल्कुल टू आंसर है। जल्दी से। नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? सभी की आ रही है क्या ये प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या सभी की आ रही है? 132 आंसर आया है 6 का, देखते हैं। प्रणाम। 132 आंसर आया है, ये आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं। देखो, तीन संख्याओं का आपके पास एवरेज दिया हुआ है। चलो मानते हैं कि फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड। चलो आगे देखो, आगे पढ़ो। इन तीनों का एवरेज आपको दिया हुआ है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यहां से मत देखिए, आपको फिर और पीछे चलना है। दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, ध्यान से देखना कितनी है, तीसरी की दुगनी है। तीसरी संख्या को हमने अगर x रखा है, तो दूसरी संख्या तीसरी की कितनी है, दुगनी है, तो ये 2x हो गया, हो गई है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, अगर मैं इसको दुगना करूंगा फर्स्ट संख्या को, तो कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो, अगर ये चीजें हैं, आपको ये फर्स्ट संख्या आपके पास आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई। ठीक है, अगर इसने कहा कि तीन संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ और इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो आपके पास एवरेज कितना है, 77 दिया। ठीक है, अगर पहली, ये तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हमने पढ़ लिया। पहली संख्या पूछा है, तो पहली संख्या को बताना है। अगर ऐड करोगे ऊपर वाली संख्याओं को, तो कितना हो गया, 4 2 6 और एक 7x, कितना हुआ, 7x हो गया। और अगर आपको करना है 77 इंटू 3, क्योंकि तिरछा मल्टीप्लाई हो जाता है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। 77 इंटू 3, आपके बटे में 7 है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 बार, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 33, है कि नहीं? आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 33। आपको सीधा क्या करना है, 33 पे नहीं लगाना। क्या करना है, सीधा 33 पे नहीं लगाना है, क्योंकि आपका x की वैल्यू है ये। किसकी वैल्यू है ये, x की वैल्यू है। आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, आपको पूछा है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या को आपको देखना है 4, कितनी है, 4x है। तो आपको x को क्या करना है, 33 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो आपका आंसर बनता है जो भी है। 4 थी आपके 12 है, 4 थी 12, एक 13, 132 आपका आंसर हो। बिल्कुल, जिसका भी 132 आंसर है, बिल्कुल क्लियर। वीडियो स्टॉप पर चल रहा है, यस सर, थोड़ी थोड़ी देर में स्टॉप हो रहा है। ये क्या प्रॉब्लम आ रही है आज? बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा क्या? समझ में आ रहा है क्या?
चलो देखते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ गए हो आप? अगर इसको अगर फिर भी आप नहीं समझते, अगर आपको पहली संख्या दूसरी संख्या अगर अगर आप सूत्र याद रख सकते हो तो मैं आपको इसका ट्रिक बता सकता हूँ। उसमें क्या करना है आपको, सूत्र के जरिए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बताऊं आपको? देखो करना कुछ नहीं है। आपको अगर पहली संख्या पूछता है, क्या पूछता है? पहली संख्या। सूत्र अगर याद रख सकते हो आप तो मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ। देखिए आपको क्या करना है कि आपको 3ab बटे आपका 1 प्लस आपका क्या होगा, b प्लस ए बी, ठीक है। और इनटू में क्या करना है, x, ठीक है। अगर इसको बाहर ब्रैकेट में कर दो तो भी कोई दिक्कत। 3ab, ठीक है। अगर याद रख सकते हो, ठीक है चलो अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। आपको देखो अगर पहली संख्या पूछता है कि पहली संख्या किस प्रकार निकालोगे, तो आपको देखो पहली संख्या में क्या करना है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से या सूत्र याद रख सकते हो उतने, तो आप ये सूत्र काम में ले सकते हो। 3ab बटे आपका पहला संख्या दूसरी संख्या, एक आपका यहाँ पे है दूसरी संख्या और पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई, अगर पहली संख्या निकालोगे एक्स आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है, अब दूसरी संख्या में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी संख्या में आपका क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3b रखना है बस, बाकी ऐसे का ऐसा सारा सिस्टम, ठीक है। ऐसे का ऐसा है पूरा, ऐसे का ऐसा मल्टीप्लाई आपका एक्स होगा, एक्स वही एवरेज होगा। अगर आपको तीसरी संख्या पूछता है, वो तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या में आपको करना क्या है, तीसरी संख्या ओ ऊपर केवल 3 रखना है, बाकी वही ऐसे के ऐसी संख्या आ जाएगी। और आपका ये वाला आपको तीसरी संख्या निकालने के लिए, किसके, तीसरी संख्या निकालने के लिए, तो पहली संख्या आपके पास ये है, दूसरी संख्या भी आपके पास दी हुई है और तीसरी संख्या भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर जिसको भी ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं तो आप इनको भी याद करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपका बेसिक तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, उस चीज को कभी मत भूलो, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, आपको अगर संख्या समझ में नहीं आ रही है कि सर दूसरी को क्या माने तीसरी को क्या माने, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये तरीका नहीं आता, दो तरीके हो गए हैं, फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका, थर्ड तरीका। अब मैं थर्ड एक बार और ध्यान, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट संख्या आपको कुछ भी मान लेनी है, तीसरी संख्या की दुगनी है। अगर इसको मैं फर्स्ट रखा तो इसको मैं दो रख देता हूँ, और क्योंकि देखो तीसरी संख्या हमने 1 मानी है, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, दुगनी हो गई, 2 हो गई। अगर मैं बात करूं तीसरी संख्या की, तो पहली संख्या दूसरी से कितनी है, 2 गुनी है, तो 4 है, ठीक है। 4 2 6 और एक 7, ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, 7 की वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 7 × 3, ठीक है। यही बात हुई ना। अगर आपको जो भी संख्या पूछी है, जैसे आपको तीन संख्याओं की वैल्यू पूछी है, आपको पहली संख्या पूछी है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया देखो, 11, 11 से आपको करना है 33, और 33 में आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर, ठीक है। तीन तरीके हो गए। अगर फॉर्मूले से करने चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से करने चाहो तो मैंने फर्स्ट तरीका बेसिक बताया है। अगर फिर अगर आप संख्या मान लेते हो कि 1 2 3 4 जो भी संख्या है इसके अकॉर्डिंग, यानी पहली संख्या आपको जो माननी है, तीसरी संख्या, जैसे अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप, इस प्रकार के और क्वेश्चन करवाऊंगा और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार संख्या मान के भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी है और तीसरी की दुगनी तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का एवरेज आपको दिया हुआ है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या का फॉर्मूले से अगर आप करते हो तीसरी संख्या को, तो आपको क्या करना है, 3/1 1 + a + ab, ठीक है, ब्रैकेट आपका मल्टीप्लाई में x करना है, ठीक है। इससे आपका आंसर बन जाए। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, आप बेसिक तरीके से, दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, उनमें से संख्या मान के भी कर सकते हो, एक्स की वैल्यू मान के भी कर सकते हो, जो भी आपको आए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। फर्स्ट
संख्या क्या लिखा है आपने? 4 है ये। देखो हमने तीसरी संख्या से लिया है कि तीसरी की दुगनी है। तीसरी संख्या हमने 1 मानी है, तो दूसरी संख्या क्या हुई? दुगनी हो गई, तो 2। ठीक है। अगर मैंने बात की पहली संख्या, दूसरी संख्या की कितनी है? दुगनी है, तो दूसरी संख्या हमने जब 2 मानी है, तो दूसरी संख्या की 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब अगर मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 होगा। तो यानी कि फर्स्ट संख्या आपकी क्या हो गई? 4 हो गई। तो ये है 4। अब ध्यान रखना, ठीक है। अब क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाइए। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसका बताना है। वन 30 आंसर आ रहा है क्या? ठीक है। मोटिवेशनल जी का 130। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी है, प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। देख लीजिए कौन कौन को आएगा। देखो मैंने 130 आंसर आया। फर्स्ट संख्या की वैल्यू रखी है, सेकंड संख्या की वैल्यू, और थर्ड संख्या। ठीक है। पहले मैं आपको संख्या मान के करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं। पहले हमने क्या माना है? तीन संख्याएं दी हुई है, उनमें से पहली संख्या दूसरी की, यानी कि पहली संख्या नहीं है, पहली संख्या जो है वो किसकी दुगनी है? दो गुनी है। दूसरी संख्या की चार गुनी है। कितनी? दूसरी संख्या की चार गुनी है। चलो अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे एक्स रखता हूँ तो यहाँ पे 4x रखना, इसका मतलब ये है। ठीक है, लेकिन हमने फिर आगे चलो, पहले लिखना नहीं है, पहले क्वेश्चन पूरी पंक्ति को पूरी पढ़नी है। और तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। चलो कोई बात नहीं, तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर तीसरी संख्या में क्या मानता हूँ, अगर मैं तीसरी अक्स को बाद में मानूंगा, मैं पहले आपको संख्या मान के बताऊं। देखो तीसरी संख्या को मैं रखता हूँ 4। कुछ भी रखते हैं, 2 रख दो, 4 रख दो, जो भी इच्छा है। 4 रखता हूँ, क्योंकि मैंने 4 क्यों रखा है? ठीक है, क्योंकि मैंने, अगर आप देखते होंगे तो देखो 4 और 3, यानी कि आपको एलसीएम ले लेना है। यहाँ 4 और 3 दो गुनी है, मतलब आपको पहली संख्या तो कितनी? 4 गुनी है, और तीसरी संख्या की दुगुनी तिगुनी है। इसलिए मैंने आपको आपको यहाँ पे 4 रखने के लिए कहा है। अब देखते हैं पहले 4 रखने से आता है या नहीं, फिर चेंज कर देंगे। देखो 4 दिया हुआ है, दशमलव के अंदर आंसर नहीं लेना है आपको। ठीक है, अगर दशमलव से आंसर लोगे या बटे में आंसर लोगे तो आपका कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आपको ऐसी संख्या रखनी है कि डिवाइड हो सके। ठीक है, जैसे देखिए तीसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन सी संख्या 3 गुनी है? पहली संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी है। चलो रखते हैं आपकी, यहाँ पे रखता हूं मैं 3। ठीक है, रख दिया। तो क्या है यहाँ पे? पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर 4 गुना करता हूं मैं दूसरी संख्या को मैं 4 गुना करता हूं, तो आपका कितना हो जाएगा? फर्स्ट संख्या 12। कितना हुआ? 12 हो गया। ठीक है, और आपकी तीसरी संख्या की 3 गुनी का मतलब, अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका कितना होता है? 12। बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं 3 को कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ? कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ? 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका बनता है 12। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यानी कि आप रख सकते हो 4 3 12। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या आपकी 12 होगी, दूसरी आपकी 3 होगी, और तीसरी आपकी 4 होगी। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? तीनों संख्याओं में से पहली दूसरी चौथी रखा है, और आपको क्या करना है? यदि तीनों संख्याओं का एवरेज, आपको पहले तीनों को जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ लिया, जोड़ लेते हो। तीनों संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, तीनों संख्याओं को पहले तो कुल योग निकालना है। तो तीनों संख्याओं को 95 या 95 दिया हुआ है, उसको क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई, ये तो योग हो गया। ठीक है, अब इसमें किसका भाग देना है आपको? इन संख्याओं का योग का भाग देना। ठीक है, अभी आपको बेसिक से भी समझाऊंगा, पहले आप ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। ठीक है, 12 आपके पास ये हैं, 4 ये हैं,
अगर ऐड करोगे तो आपके पास 90 हो जाएगा, तो आप करोगे 9। ठीक है, अगर आपसे 19 की वैल्यू है ये, अगर आपको तीसरी संख्या पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है 4, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर देखो 19 से डिवाइड करोगे तो 5 बार ये कट गया आपका, 5 थी आपका 15 होता है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौक आपका 60 बनता है, तो आपका आंसर कितना होगा 60। 60 आपका कितना बनेगा, तीसरी संख्या की वैल्यू आपके पास 60। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका है, मतलब बेसिक सॉरी ट्रिक के माध्यम से आप संख्या मान के भी कर सकते हो। ठीक है, संख्या मान के भी वो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो, यहाँ पे 2 रखते हो, तो आपका यहाँ पे कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, वो सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, 6 होता है। अगर मैं इससे बात करूं कि आपको इससे क्या संख्या रखूं कि ये 4 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, अब आपको बटे में लेना पड़ेगा, तो बटे में लोगे तो आपका आंसर गड़बड़ाहट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा बटे में नहीं लेना। अगर फिर भी बटे में लेना चाहते हो आप, तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि आप बटे में भी किस तरीके से कर सकते हो, एक्स की वैल्यू रख के भी किस प्रकार कर सकते हो, ये तो आपको समझ गए हो। ठीक है, मैं आपको बेसिक तरीके से भी करके देखो, 3 संख्या है, हमने फर्स्ट रखी है, सेकंड रखी है और थर्ड रखी है। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक आप सभी समझ। आपको अगर मैं बात करूं कि आपको थर्ड संख्या है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, कितनी, एक्स की वैल्यू दी हुई है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका कितना बनता है, कि आपका तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी इस संख्या की 3 गुनी आपके पास 3 है कि नहीं, 3x है। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं, आगे नहीं पीछे देखते हैं। पीछे का मतलब यहाँ से पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है, मतलब जो दूसरी संख्या है उसकी 4 गुनी है, मतलब कि 3x/4। ठीक है, अब 4 गुनी हो गई है। 4 गुनी कैसे, जैसे 3x आपने माना है, सेकंड संख्या क्या माना है 3x/4 गुनी होगी, तो 4 गुनी होगी तो 4 से 4 कट गया, तो आपकी फर्स्ट संख्या कितनी है 3x है कि नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि 4x कैसे आया है, 3x/4 किस प्रकार आया है। अब आगे करते हैं बात। आगे बात करोगे तो इन तीनों संख्याओं को आपको क्या करना है, टोटल करना है, और टोटल करके आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से। जब भी आपका औसत कितना होता है, 2 से, क्यों सॉरी 3 से, क्योंकि आपकी एवरेज संख्या 3 है ना, इसलिए। अब इन तीनों को ऐड करोगे, आप तीनों को ऐड करोगे, 3x आपके पास है, 3x/4 आपके पास है, प्लस आपके पास x है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वही बनता है 95 × ठीक है। अब आप इस प्रकार भी आंसर निकाल सकते हो। इनका एवरेज लेना आपको आता है, एवरेज यहाँ पे 1 रखते हो, 1 रखते हो, तो अगर आप 4 रखोगे, 4 नीचे एलसीएम ले लिया है, 4 थी आपका 12 हो गया है, 12x प्लस आपका 4 से 4 कैंसल, 3x हो गया है, फिर प्लस करोगे 4x हो, 4 और 3, 4 3 7, 7 में 1 करोगे तो 19x, कितना x होता है 19x, और बटे में आपका 4। क्लियर है। अब 4 के बाद में आपका मल्टीप्लाई में क्या है 95 × 3। ठीक है, अगर ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ 19 आपके पास नीचे दिया, नीचे आ जाएगा, तो आपके x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19 पंजे 95, और आप वो से उसी प्रकार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना होता है। तो बोलो आंसर हो गया क्लियर। इस बेसिक तरीके से भी आप इसे कर सकते। देखो, आज अगर कट रही है वॉइस तो हम कल भी बात कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो कल बात कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम है थोड़ी, मेरे को ऐसे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है उनको कल कर लेंगे। ठीक है, कल कर लेंगे वो क्वेश्चन। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं पूरे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, और आपको जो 1-2 तरीके से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने। ठीक है,
एग्जाम में आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं उस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ठीक है, अगर क्लास पसंद आती है तो अपने अपने दोस्तों के पास ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। ठीक है, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन के अंदर आप उसी वक्त पूछ लिया करो कि सर हमें ये डाउट है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। ठीक है, और सभी को क्लियर है? बाकी तो सब क्लियर है ना? क्वेश्चन तो सभी समझ में आए होंगे उम्मीद करता हूँ। बस अगर वीडियो की प्रॉब्लम नहीं होती तो आपको मैं और भी अच्छी तरीके से समझा पाता। ठीक है, तो हम बाकी बच्चे क्वेश्चन कल कर लेंगे। ठीक है, बाकी बच्चे सारे क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं रीजनिंग की क्लास के अंदर। शायद ये प्रॉब्लम हट जाए तो रीजनिंग की क्लास भी करेंगे। ठीक है, रीजनिंग की क्लास कर लेंगे जब तक आपकी ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रीजनिंग की क्लास 12 बजे होगी। बिल्कुल 12 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। तो मिलते हैं 12 बजे। जब तक आप अपनी तैयारी को बेस्ट बनाते रहिए, जो भी आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते चलिए। ठीक है, मिलते हैं एनालॉजी